जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी के सामने आखिर लोग दिया क्यों जलाते हैं? आखिर तुलसी के सामने दिया जलाने से क्या लाभ होता है? दोस्तों, यकीनन बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इसके महत्व के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में तुलसी के सामने दिया क्यों जलाते हैं, इसके महत्व के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछती हैं कि हे स्वामी, आपने पिछली बार मुझे तुलसी माता की कथा से अवगत कराया था, लेकिन इस समय मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और मैं इस जिज्ञासा को शांत करना चाहती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि तुलसी के सामने आखिर दिया क्यों जलाया जाता है? तुलसी के सामने दिया जलाने से क्या फायदा होता है? आखिर इसका क्या महत्व है? आप मुझे ये सारी बातें बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। भगवान ने कहा कि एक समय की बात है, दक्षिण दिशा में शिवपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम बिरजू था। बिरजू की पत्नी और 2 बच्चे थे। बिरजू को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। बिरजू अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत मेहनत करता था। वह बहुत ही मेहनती था और उसकी पत्नी सुनीता एक बहुत ही संस्कारी महिला थी। सुनीता एक बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री थी। वह अपने पति से निस्वार्थ प्रेम करती थी और अपने बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। बिरजू की पत्नी सुनीता ईश्वर पर पूरा भरोसा करती थी। उसको लगता था कि ईश्वर है, जबकि बिरजू ईश्वर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसका मानना था कि अगर ईश्वर होता तो क्या उसे इतनी तकलीफ देता? इतने तकलीफ में, इतने दर्द में, इतने कष्ट में, इतनी परेशानी में आखिर उसका ईश्वर उसे कैसे छोड़ सकता है? इसका मतलब तो ये है कि ईश्वर है ही नहीं। खैर, बिरजू की पत्नी सुनीता अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा करती थी और यही वजह थी कि बिरजू का परिवार गरीबी में भी सुखी था। वह अपने आप में संतुष्ट थे, लेकिन बिरजू की गलत संगति के कारण बिरजू को नशा करने की आदत लग गई। अब तो वह जितना भी मजदूरी करके, कठिन परिश्रम करके कमाता था, वो सब का सब अपने नशे की आदत को पूरा करने में ही गवा देता था। और इस तरह से इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन नशे में बर्बाद कर देने की वजह से बिरजू के परिवार की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी दशा दयनीय होती जा रही थी और इतना ही नहीं, बिरजू भी शारीरिक रूप से कमजोर होता जा रहा था। और कुछ दिनों बाद तो दशा ऐसी हो गई कि बिरजू मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहा। अब तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुनीता के ऊपर ही आ गई थी। बिरजू की नशे की आदत की वजह से उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन बिरजू को केवल अपने स्वार्थ से मतलब था। उसे तो परिवार की ये दशा दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों पर नशे की पट्टी चढ़ी हुई थी। लेकिन कष्ट अभी कम नहीं होने थे, अभी तो और भी बुरी दशा आनी थी। एक दिन सुनीता काम पर गई थी, तभी अचानक बिरजू के सीने में दर्द हुआ और उसे दिल का दौरा पड़ा।
और इस दिल के दौरे की वजह से बिरजू की उसी समय मौत हो गई। जब इस हादसे की खबर सुनीता तक पहुंची तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। सुनीता अपने बच्चों के बारे में सोचकर दुखी होने लगी। सोचने लगी कि मेरे बच्चे तो अब अनाथ हो गए। आखिर इतने कष्ट से भरा हुआ जीवन मैं अकेले कैसे बिताऊंगी। मैं तो अब विधवा हो गई। सुनीता ऐसे ही विलाप कर रही थी। तभी वहां से एक पंडित जी गुजरे। उन पंडित ने जब सुनीता को इतना विलाप करते हुए सुना तो उसके पास आए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। सुनीता ने जब किसी की आवाज सुनी तो ऊपर देखा और सामने पंडित जी को देखकर बोली, पंडित जी मैं तो विधवा हो गई। मैं अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती हूँ, जीवन का त्याग कर देना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में सोचकर मैं पीछे हट जाती हूँ। मेरा दिल पसीज जाता है कि मेरे बाद मेरे इन दोनों बच्चों का क्या होगा, कौन उनका लालन पालन करेगा। तब उस पंडित जी ने कुछ सोचा और फिर बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, अभी बहुत देर नहीं हुई है। जैसा मैं तुमको कहता हूँ तुम वैसा करो, ईश्वर तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ऐसा कहकर उस पंडित जी ने सुनीता को तुलसी की कथा सुनाई। पंडित जी ने उसे बताया कि जो भी व्यक्ति तुलसी के सामने दिया जलाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना सब कहकर पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी के जाने के बाद सुनीता भागी भागी अपने घर की ओर पहुंची। घर पहुंचकर देखा तो उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा था। उसने एक दिया जलाया और दिया लेकर तुलसी के पास आ गई। यह दिया जलाकर सुनीता ने तुलसी के सामने रख दिया और अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना करने लगी। मैया ने तुरंत ही उसकी प्रार्थना सुन ली और बिरजू जीवित हो उठा। यह सब देख के सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति उसके सामने जीवित खड़ा है। उसने तुलसी माता को धन्यवाद किया और उसके बाद अपने पति बिरजू के सीने से लग गई। उस दिन से लेकर सुनीता प्रतिदिन तुलसी माता को दिया जलाने लगी और धीरे धीरे उनका जीवन काफी सुधर गया। तुलसी माता की कृपा से उनके घर से गरीबी कोसों दूर चली गई। उनका जीवन सुधर गया। धीरे धीरे संपदा आने लगी। बिरजू ने भी नशा करना छोड़ दिया और अब तो वह ईश्वर में विश्वास करने लगा। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि देवी अब तो आपको पता लग गया होगा कि तुलसी के सामने दिया क्यों जलाया जाता है। देवी जो भी व्यक्ति तुलसी माता की पूरे दिल से सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आप तो जानती हैं कि मुझे तुलसी कितनी प्रिय है। मैं तो अमृत से भी अधिक तुलसी के एक पत्ते से ही खुश हो जाता हूँ। और देवी जो भी व्यक्ति मुझे तुलसी अर्पित करता है मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी विपत्ति नहीं आती। और सुनो देवी, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में कभी भी दरिद्रता पांव नहीं पसार पाती। ऐसे घरों में हमेशा लक्ष्मी जी वास करती हैं। और हाँ देवी, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है। और सुनो देवी, तुलसी तो अमृत तुल्य है। यह वह पौधा है जो अमृत के समान है। जो व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता प्रतिदिन सेवन करता है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता। तुलसी में तो अमृत के समान शक्तियां पाई जाती हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि तुलसी माता की सर्वप्रथम पूजा भगवान विष्णु ने की थी। और दोस्तों यह बात हमेशा ध्यान रखना कि भगवान विष्णु की पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसी पूजा अधूरी ही रहती है। दोस्तों भारत में तो हर घर के अंदर तुलसी का पौधा पाया जाता है, क्योंकि इसकी खूबियों से हर कोई परिचित है। दोस्तों तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रहता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता, ऊपरी भाग में वेद विराजित हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्ते का प्रतिदिन सेवन करने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, तुलसी माता के प्रतिदिन दर्शन करने से पापों का नाश होता है और तुलसी माता की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है।